Hello बच्चों, let's read this question. So this question say a horizontal cylinder closed from an one end is rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the open end of the cylinder. Okay, the outside air pressure is equal to P naught, the temperature to T, and the molar mass of air to be m. Find the air pressure as a function of the distance r from the rotation axis. The molar mass is assumed to be independent of r. Okay, मोलर मास क्या आपका इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी कि पोजीशन से इंडिपेंडेंट। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर बताना है ट्यूब पे। हमें क्या बताना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर बताना है इस ट्यूब पे। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका आपकी जो आपका जो क्या सिलेंडर सिलेंडर क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है अबाउट वन एंड। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना आपको। ये आपका क्या, मान लीजिए कोई ट्यूब है, दिस इज अवर ट्यूब। ये आपकी क्या है, कोई ट्यूब है। ओके, यहाँ पर आप कोई स्मॉल में एक बीच में कोई एलिमेंट ले लीजिए जिसका मास क्या आपका डीएम मास है। ओके, डीएम क्या मास है। ओके, अब देखिए इस पर आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, ये आपका ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपका आर नॉट, आर गिवन है। और क्या बोला इसने क्वेश्चन में, देखिए द आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट। आउटसाइड प्रेशर यानी कि ये प्रेशर आपका पी नॉट है, और इस एंड तक आते आते ये प्रेशर आपका पी हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द एयर एयर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ आर बताना है। इस बार हमें प्रेशर का वेरिएशन कहाँ पर बताना है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग बताना है। ओके, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड द मोलर मास आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या यूज करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या हमें बताएगी यहाँ पर। हमें न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलेगा क्या, यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका न्यूटन सेकंड लॉ हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रेशर है, आपका देखिए इस साइड से प्रेशर आएगा, इस साइड से जो आपका प्रेशर आ रहा है, मान लीजिए इस साइड से जो आपका प्रेशर आ रहा है वो आपका पी लग रहा है। ओके, और इस साइड से आपका प्रेशर कितना लग रहा है, पी प्लस डीपी लग रहा है। ओके, दिस इज द प्रेशर। ओके, अब देखिए आपके किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पर से अगर क्या करें, अगर हम यहाँ पर न्यूटन लॉ लगाएं, तो न्यूटन लॉ से देखिए आपका क्या होता है, न्यूटन लॉ बोलते हैं आपके मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास कितना है यहाँ पर, मास हमारे यहाँ पर डीएम है इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए ये क्या कर रहा है आपका, सेंट्रीफ्यूगल कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर आर ले लिया। ओके, ये डिस्टेंस आर है तो हमने ओमेगा स्क्वायर आर लिख लिया। ओके, तो ये प्रेशर देखिए पी प्लस डीपी इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पी प्लस डीपी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे पी प्लस डीपी। ये क्या आ गया का प्रेशर, प्रेशर है। और मान लीजिए यहाँ पर जो इसका एरिया है, ये इसका जो बेस एरिया है आपका जो सिलेंडर का, ये आपका क्या है, कैपिटल एस है। ओके, तो हमने लिख लिया, ये आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। माइनस देखिए इस साइड से आपका पी लग रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं पी इंटू एस। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए डीएम, डीएम क्या होगा आपका, डीएम क्या आपका, डीएम आपका है मास। हमें यहाँ पर डीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डीएम को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए डीएम को हम लिख सकते हैं यहाँ पर से डेंसिटी इंटू डीएम क्या होता है आपका मास। मास को क्या हम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, मास क्या लिख सकते हैं आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन, डेंसिटी क्वेश्चन में देखिए हम डेंसिटी चलिए रो एज्यूम कर लेते हैं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, देखिए एस इसका क्या है, एस इसका एरिया है। और मान लीजिए ये जो इसका स्मॉल एलिमेंट है, जो आपका यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट पार्ट है, इसको मैंने डी आर एज्यूम कर लिया। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, एस इंटू डी आर। ओके, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, हमने इसको ऐसे रहने दिया। अब देखिए पी एस से पी एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया आपका एस डी पी। ये आपका देखिए यहाँ से ऐसे प्रेशर आ गया। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर ऐसे अपने प्रेशर को यहाँ पर हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए डीपी, डीपी की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एस से आपका एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और डीपी की वैल्यू आपकी आ गई देखिए रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ऑफ आवर डी आर। ओके, ये हमारा क्या गया, देखिए डीपी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन में, अब हमें यहाँ पर देखिए रो, रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें बाकी पैरामीटर्स गिवन है। ओके, हमें पता है देखिए क्या होता है आपका, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है, पीवी के इक्वल होता है आपका, एनआरटी के इक्वल होता है। और पी इज इक्वल टू वी इज पीवी इज इक्वल टू एन, एन की आपका मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये आपका जाएगा देखिए पीएम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी, पीएम इज इक्वल टू रो आरटी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, डेंसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता नहीं, तो हमें डेंसिटी को रिप्लेस करना है, तो हम रो को क्या लिख लेंगे यहाँ से, पीएम डिवाइड बाय आरटी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो। और इस रो की वैल्यू को अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीपी, डीपी इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी, पी एम डिवाइडेड बाई अवर आर टाइम्स टी। ओके, और ये आपका कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ डी आर। ओके, हम इसको यहाँ से इस तरीके से एक्सप्रेशन में इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए
यस, ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए प्रेशर वाली टर्म को हम एक साइड ले आते हैं, ये कितना हो गया आपका डीपी बाई पी हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका आर वाली टर्म को उधर रहने देते हैं। एम आपका कांस्टेंट है, मास मोलर मास। आर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, टू द टेम्परेचर टी रहेगा, ये भी आपका कांस्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर आपका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या बच गया आपका आर स्क्वायर डी आर, इतना टर्म बच गया। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एयर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ आर। ओके, अब हम यहाँ पर प्रेशर और आर के डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्या आपकी आर की वैल्यू 0 है और प्रेशर कितना है, पी नॉट है। आर की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू 0 है, तो प्रेशर कितना है आपका, पी नॉट है। ओके, जब हम इसमें हम फाइनल एंड तक चले जाएंगे, एंड पे यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ आर डिस्टेंस बोला है ना उसने, तो आर आ जाएगा, वहां पर प्रेशर हम पी एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या लिमिट आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, इसको हम क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करके आपको उसको बता रहा हूँ। ओके, डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ पी। एल एन ऑफ पी आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर आप चलिए रख लेंगे अभी, पी नॉट से लेकर पी तक की आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, इजिकल टू देखिए एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी को आप ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ क्या हो गया, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब बाई थ्री कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट रख लीजिए कहाँ से लेकर, जीरो से लेकर आर तक। ओके, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट लिख लेंगे। ओके, पी बाई पी नॉट कैसे लिखा, एल एन पी माइनस एल एन ऑफ पी नॉट लिखेंगे, और एल एन की प्रॉपर्टी होती है एल एन ए माइनस बी इजिकल टू एल एन ए बाई बी, वहां से मैंने इसको डायरेक्ट ये लिख लिया। ओके, ये हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आवर आर टाइम टी, और थ्री को आप बाहर लिख लीजिए, और ये आपका जगह आर क्यूब के यहाँ पर आप पे इस तरीके से आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से बता सकते हैं। ओके, ये देखिए ये आर और आर में कंफ्यूजन है, ये आर आपका डिस्टेंस है और ये आर आपका क्या है, गॉस कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर से हमने यहाँ पर इतना रिजल्ट हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से एल एन की टर्म को आप इधर लेके जाइए, एंटी लॉक करिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ एम, माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाय थ्री टाइम्स आर टी। ओके, ये आपको यहाँ से इतना आ गया। और पी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पी को हम लिख सकते हैं पी नॉट की पावर ई की पावर एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री आर टी। ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस इज ए प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ आर, ये क्या आ गया आपका, प्रेशर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ आर, आर की आपकी डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर ये क्या कर लिया, आपको फाइंड आउट कर लिया, पी इजिकल टू पी नॉट ई की पावर माइन एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आवर थ्री आर टी। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर, यस। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक होगी एक्चुअली। ओके, ये देखिए आपका आर डी आर था, ये आपका आर डी आर थी, आर स्क्वायर नहीं होगा। अगेन यहाँ पर हम देखिए इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये आपका आर रहेगा। मैं इसको देखिए यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ। ओके, ये आपके टर्म को हटा दीजिए, आप इस टर्म को पूरा ही हटा लीजिए। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर आपकी छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, हालांकि छोटी नहीं है। अब देखिए आर डी आर का इंटीग्रेशन करके कितना आता है आपका, आर स्क्वायर बाय टू आता है, कितना आता है आपका आर स्क्वायर बाय टू, हमने यहाँ पर आर स्क्वायर लिख लिया था। ओके, तो इसका हम देखिए एम, बाकी टर्म तो आपके ऐसी रहेगी, ये आपका थ्री भी नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, दिस थ्री, ये आपका थ्री भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एम स्क्वायर बाय आर टू आपका ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा। ये आपका देखिए आर स्क्वायर के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर ये टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, टू, यहाँ पर आपका मल्टीपल में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर होगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर टी। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।